नमस्कार। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में पोषण। देखिए, मनुष्य में पोषण, जो हम पोषण की प्रक्रिया पढ़े थे, तो पोषण की प्रक्रिया दो प्रकार की थी, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, तो उसमें परपोषण या प्रपोषण का दूसरा नाम विषम पोषण भी है। ठीक है, परपोषण को हम विषम पोषण के नाम से भी जानते हैं। जो परपोषण है, परपोषण तीन प्रकार के थे। तो परपोषण के तीन प्रकार कौन कौन थे? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और तीसरा था प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण, मनुष्य में प्राणी संपोषण पोषण होता है, यानी मनुष्य में पोषण प्राणी संपोषण विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, ये पोषण किस विधि द्वारा होगा? प्राणी संपोषण विधि द्वारा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ये पोषण की क्रिया जो है, ये कुल मिला के 5 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, तो वो जो निम्नलिखित है, क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला चीज भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण, तब भोजन का अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा? भोजन का पाचन। भोजन जब हम निगलते हैं अपने मुख से, अंतर्ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद उसका पाचन होता है। तो पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद एक स्टेप आता है श्वांगीकरण, और श्वांगीकरण के बाद होता है उसका जो अपचा भोजन है या अपशिष्ट पदार्थ है, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं बहिष्करण। ठीक है, तो टोटल 5 स्टेप हो गए। क्या क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या था? मुख्य गुहा द्वारा, इसमें मुख्य गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, मुख्य गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसके बाद देखिए, ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जटिल रूप में होता है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ को हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वो भोज्य पदार्थ जटिल रूप में होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका सरलीकरण, ठीक है, इसका पाचन विधि द्वारा सरलीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो गया, और सरलीकरण कर क्या करता है? अवशोषण योग्य बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अवशोषण में, या अवशोषण में देखिए क्या हुआ? पचे हुए भोज्य पदार्थ में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व का अवशोषण। जो आवश्यक पोषक तत्व मौजूद है, जो पचे हुए भोजन में आवश्यक पोषक तत्व मौजूद है, उसका अवशोषण होना है या होता है। ठीक है, स्वांगीकरण। देखिए, स्वांगीकरण क्या है? आप जो अवशोषण, जिसका अवशोषण हुआ, जो पोषक तत्व का अवशोषण हुआ, और उस अवशोषित पोषक तत्व को शरीर के हर एक, यानी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया है। क्या? स्वांगीकरण। ठीक है, पहुंचाना। बहिष्करण, अपचे भोज्य पदार्थ, यानी जो जिसका पाचन नहीं हुआ या जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या है? बहिष्करण। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? अपचे भोज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ का मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है हमारे मनुष्य में पोषण के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मनुष्य में पोषण के 5 स्टेप। ठीक है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम अगर नए वीडियो लाएं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।